Hello children, welcome back to Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. Children, we have started chapter number 5, the coastal plains and islands. We have already seen two videos. In first video, we have started western coastal plains and we have read about Maharashtra and Gujarat. In second video, we have read about Goa, Karnataka and Kerala. In this video, that is part 3, we will start eastern coastal plains. This is the chapter of class 4 social science milestones book. Okay, so let's start eastern coastal plains. Now you can see the map of eastern coastal plains on your screen. These eastern coastal plains lie between the Bay of Bengal and the Eastern Ghats. Eastern Ghats जो कि यहाँ पर इस तरह से फैले हुए हैं, इनकी जो पहाड़ियाँ हैं ईस्टर्न घाट्स की और बे ऑफ बंगाल जो है, इनके बीच में जो ये ग्रीन कलर का पार्ट है, दैट यू कैन सी दिस इज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. दीज प्लेन्स एक्सटेंड फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु के बीच ये फैला हुआ है. तो ये ईस्टर्न कोस्टल जो प्लेन्स हैं, दीज आर द प्लेन एरियाज like the northern plains, but these plains are situated at the coast of the sea and that's why they are called the coastal plains. Okay, इसका जो width है इन plains का वो लगभग 120 किलोमीटर है. The width of these plains is near about 120 kilometers. These eastern coastal plains have numerous rivers. Which rivers are there? Just see, Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. These major rivers are flowing from these plains and these rivers are making these plains fertile. ये जो rivers है वो यहाँ के जो plains है उनको fertile बनाती है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि rivers जब आती है sea की तरफ, it brings lots of fertile soil. वो अपने साथ fertile soil लाती है. इसी तरह से एक बहुत बड़ा जो रीजन है इन प्लेन्स का, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का, वो इरिगेट होता है बिकॉज ऑफ दिस 4 रिवर्स. तो इसलिए ये जो कोस्टल प्लेन्स हैं, दे आर फर्टाइल एंड दे आर वेल इरिगेटेड लैंड्स. द सॉइल इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज एल्यूवियल. यहाँ की जो सॉइल है वो कैसी है? एल्यूवियल सॉइल. एल्यूवियल सॉइल है. And many mangrove forests are also grown in this region. इस रीजन में मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है दे आर also grown. हमें पता है कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं दे आर मोस्टली ग्रोइंग इन द मार्शी एरियाज. मार्शी एरियाज मोस्टली जो डेल्टास फॉर्म होते हैं रिवर के माउथ पे, वहाँ पर ये फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं. तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट. हमने वेस्ट बंगाल का जो डेल्टा है उसके बारे में हमने पढ़ा था जब हमने रिवर गंगा के बारे में पढ़ा था. तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट वहाँ पर पाए जाते हैं. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट इज़ द एरिया बिटवीन महानदी जो कि यहाँ से ऐसे बहती है हियर, एंड कृष्णा जो यहाँ से ऐसे फ्लो होती है. तो इनके बीच में जो रीजन है दैट इज कॉल्ड नॉर्दर्न सरकार्स. सो दिस रीजन इज कॉल्ड नॉर्दर्न सरकार्स दैट लाइज बिटवीन रिवर महानदी एंड रिवर कृष्णा. देन सेकेंड पार्ट जो है इस रीजन का, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का, वो है द रीजन बिटवीन कावेरी रिवर दैट फ्लोज दिस साइड एंड दिस इज कृष्णा. तो कृष्णा और कावेरी के बीच में जो रीजन आता है कोस्टल प्लेन्स का, दे आर कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट. एक और यहाँ पर कोस्ट आता है जिसको हम बोलते हैं उत्कल कोस्ट. वो यहाँ पर आता है, यहाँ पर. सो दिस पार्ट इज नोन एज उत्कल कोस्ट. ये आपकी बुक में नहीं है बट स्टिल यू रिमेंबर इट, आपको ये पता होना चाहिए. ओके, सो उत्कल कोस्ट ये आता है आपका वेस्ट बंगाल से लेकर के उड़ीसा तक, महानदी तक. तो उस तरफ का जो पार्ट है इट इज़ उत्कल कोस्ट. दिस स्टेट विच आर द पार्ट ऑफ दिस ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर, ये जो स्टेट्स है यहाँ पर वो कौन कौन सी स्टेट्स है यहाँ पर आप देख सकते हो. एंड दिस स्टेट्स आर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी. ये जो है स्टेट्स एंड वन यूनियन टेरिटरी जो है इसके अंडर आता है. ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आता है. हियर यू कैन सी द उत्कल प्लेन्स. ओके, दिस इज द नॉर्दर्न सरकार एंड दिस इज द कोरोमंडल कोस्ट.
So these are the three parts. In your book only two parts are given, but actually there are three parts of this eastern coastal plain. Okay. You can see the states now. State का ये map है. You can see this eastern coastal plain. So here Tamil Nadu is there, then Puducherry is there here, then Andhra Pradesh, Odisha and West Bengal. Okay. Now we will read the life in these eastern coastal plains. First we will read about Odisha. Let's see the location of Odisha. कहाँ पर है ये? So Odisha is located in the eastern part of the India to the south of Jharkhand. Here this state is Jharkhand. Then here West Bengal. Here you can see this is Chhattisgarh and here आंध्र प्रदेश. तो इस तरह से ये जो स्टेट है उड़ीसा, इट इज़ सराउंडेड बाय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, एंड दिस साइड इट इज़ सराउंडेड बाय बे ऑफ बंगाल. Okay, its capital is Bhubaneswar. Now let's see the rivers that are flowing in Odisha. The first and major important river is Mahanadi. This purple line you can see. This river flows through these ईस्टर्न घाट्स की जो हिल्स है उनमें से ये फ्लो होके आती हैं एंड इट मर्जेस इनटू द वाटर्स ऑफ बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल में ये आकर के मर्ज होती है. सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिवर इन उड़ीसा. देन अदर रिवर्स यू कैन सी हियर. दिस इज सुवर्णरेखा. ये सुवर्णरेखा रिवर है यहाँ पर. देन यू कैन सी हियर बैतरणी रिवर है और ये है ब्राह्मणी रिवर. सो दिस थ्री रिवर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिवर्स. ब्राह्मणी रिवर यहाँ पर भी है एंड यू कैन सी दिस रिवर अगेन फ्लोइंग हियर, ब्राह्मणी रिवर. ओके, सो दिस ऑल द रिवर्स दैट आर फ्लोइंग इन ओडिशा, सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, बैतरणी sorry, and this Brahmani, these all the rivers are pouring their water into the Bay of Bengal. Okay. Then languages. The main language spoken in Odisha is Odia. The traditional dresses. Here men wear dhoti kurta and some western clothes also nowadays they are wearing, and women wear sari and blouse. So Indian traditional dresses are worn here. Then dance. ओडिसी डांस इज़ अ वेल नोन डांस फॉर्म ऑफ दिस स्टेट. यहाँ का जो ओडिसी डांस है वो एक क्लासिकल डांस फॉर्म है एंड इट इज़ वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. यू कैन सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ केलुचरण महोपात्रा. केलुचरण महोपात्रा जो है ही वॉज अ लेजेंडरी क्लासिकल डांसर ऑफ ओडिसी डांस. ओडिसी डांस की क्लासिकल डांस के ये एक लेजेंड थे, बहुत बड़े ये कलाकार थे. Then this is the picture of Baijani Satpathy and she is also a well-known Odissi dancer from Odisha. Then come to the festivals. Odisha जब भी हम बोलेंगे तो हमारे दिमाग में आता है पुरी रथ यात्रा. पुरी की जो रथ यात्रा है, दिस इज़ वेरी फेमस फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड हियर एवरी ईयर. देन दिवाली, ईद and Christmas, these are the main festivals that are celebrated in Odisha. Then come to the occupations in Odisha. What kind of work people do to earn money? So agriculture is again the main occupation of the people here because these are the coastal plains. plain area है तो यहाँ पर agriculture यानी कि farming जो है बहुत अच्छे से होती है. Then mining, बिजनेस एंड कारपोरेट जॉब्स. मल्टीनेशनल कंपनीज जो है उनके जॉब्स भी लोग यहाँ पर करते हैं. मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिसेज भी यहाँ पर है. सो दीज आर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल हियर. राइस, जूट, दीज आर द मेन क्रॉप्स ऑफ उड़ीसा. राइस एंड जूट यहाँ पर अच्छे से ग्रो होते हैं. देन टेक्सटाइल, सिल्वर वर्क, दिस इज़ ऑल्सो ऑल थिंग्स मेड ऑफ सिल्वर. चांदी से बनी हुई ये सारी चीज़ें और ये यहाँ की कलाकारी ये बहुत फेमस है, बहुत फेमस आर्ट वर्क है यहाँ का, सिल्वर वर्क.
Then silver jewelry is also famous. Then steel plant, this is the picture of Jindal steel plant. यहाँ पर स्टील बनता है. देन एल्यूमिनियम माइनिंग जो है यहाँ पर वो भी की जाती है. देन ग्लोबल कॉरपोरेट ऑफिसेज, जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो भी यहाँ पर है. तो इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, CMS हो गया, देन दिस टाटा कंसल्टेंसी जिसको हम TCS कहते हैं, महिंद्रा है. तो ये जो कंपनीज़ हैं इनके भी यहाँ पर ऑफिसेस है और बहुत सारे लोग इन कंपनीज़ में काम करते हैं. देन पावर एंड रिफाइनरीज, पावर जैसे कि थर्मल पावर हो गया या फिर जो न्यूक्लियर पावर स्टेशंस यहाँ पर हैं. देन रिफाइनरीज, पारादीप रिफाइनरी यहाँ का है. So these are the major industries of the state. Now let's see the tourism of Odisha. This is the temple of Puri. पहले भी हमने इसकी एक रथ यात्रा की पिक्चर देखी थी. तो यहाँ के जो टेम्पल्स है पुरी के वो बहुत फेमस हैं और दुनिया भर से लोग यहाँ पर इन मंदिरों में आते हैं. देन कोणार्क का जो सन टेम्पल है दैट इज़ ऑल्सो वेरी फेमस. चिल्का लेक एंड द चिल्का बर्ड्स सेंचुरी जो है यहाँ पर है ना, चिल्का बर्ड सेंचुरी है. एंड हियर यू कैन सी डॉल्फिन्स, इग्रेट्स, हेरॉन्स, पेलिकन्स, इस तरह के जो बर्ड्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हो. देन दिस इज द फेमस जगन्नाथ टेम्पल. हियर यू कैन सी द सिमलीपाल टाइगर एंड बायोस्फीयर रिजर्व. दिस इज सिमलीपाल नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व भी है यहाँ पर. So you can see tigers here. This is also the picture of Simlipal National Park and bird sanctuary. वहाँ पर waterfalls है. So birds also you can see there. Then what are the important cities in Odisha? First, this is the picture of Puri. Puri is the important city. Then Cuttack, मयूरभंज, संबलपुर. These are the some important cities of India. Then Paradip Port and Dhamra Port. These are the two ports. ये सी पोर्ट्स हैं जहाँ पर सी के थ्रू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है और कम्युनिकेशन होता है. द नेक्स्ट स्टेट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश also lies in the eastern coastal plains. Let's see the location of Andhra Pradesh. Andhra Pradesh is located in the southeastern part of India. Here you can see this is the Andhra Pradesh and its capital is Hyderabad, which lies in Telangana. Okay. Then here the neighboring states of Andhra Pradesh are Tamil Nadu, Karnataka, Telangana and Odisha. You can see here Andhra Pradesh has got a long coastal areas. Coastal plains लंबे हैं यहाँ पर क्योंकि coast line जो है वो लंबी है. Okay. So this is the location of Andhra Pradesh. Let's now see the rivers. The important rivers or major rivers in Andhra Pradesh are गोदावरी, कृष्णा, पेन्ना रिवर यहाँ पर आप देख सकते हो. दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिवर. देन पालार रिवर इज देयर. हियर नागवली रिवर इज देयर. हियर यू कैन सी नागवली रिवर. इसके अलावा जो तुंगभद्रा रिवर इज देयर एंड वामसधरा रिवर. सो दीज आर ऑल द रिवर्स बट इम्पॉर्टेंट जो रिवर्स है दे आर मेजर रिवर्स है कृष्णा एंड गोदावरी. ओके. In your book only two names are there, but you can remember these other rivers also. Okay. Now languages, Telugu and Urdu, these two languages are mainly spoken in Andhra Pradesh. Then traditional dresses. Traditional dresses like men wear dhoti and shirt. धोती के साथ शर्ट पहना जाता है and women wear sari with blouse. Then festivals that are celebrated here are
मेन फेस्टिवल जो है यहाँ का वो वैसे तो दशहरा और ईद है, बट पोंगल इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड। देन उगाड़ी जो कि न्यू ईयर होता है वो भी सेलिब्रेट किया जाता है। गणेश चतुर्थी, दीपावली, दशहरा, ईद, these are the main festival celebrated in Andhra Pradesh. Then come to the dance. The main dance form जो यहाँ का है classical dance form वो है कुचिपुड़ी, and this is the popular dance form of the state. It is famous worldwide. You can see the beautiful pictures of kuchipudi dancers. Then occupations, what do people do here in Andhra Pradesh to earn money? So the main occupations include farming, then business of different things, then corporate jobs, that is IT companies जो हैं यहाँ पर हैं. The main crops grown here are rice, ज्वार, tobacco, sugarcane and groundnut. ये यहाँ के इम्पोर्टेंट और मेजर क्रॉप्स हैं जो ग्रो होते हैं. देन इंडस्ट्रीज़ जो है यहाँ पर, अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो टोबैको से बनने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर फॉर्मिंग द मेजर इंडस्ट्री हियर. देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज यहाँ पर है. हैंडीक्राफ्ट्स जो है वो भी यहाँ का फेमस है, आंध्र प्रदेश का हैंडीक्राफ्ट्स. एंड दिस इज़ कॉल्ड द बिदरी वर्क. ये बिदरी वर्क है जो कि बिल्कुल महीन डेलिकेट जो डिज़ाइंस बनाई जाती हैं ऑन द ब्रास एंड कॉपर से बने हुए और ब्रास से बने हुए जो आइटम्स होते हैं उसके ऊपर सुंदर से डिज़ाइंस यहाँ पर बनाई जाती है. यू कैन सी. देन टूरिज़्म, यहाँ की जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं दे आर वेंकटेश्वरा टेम्पल इन तिरुपति में है ये टेम्पल. देन सालारगंज म्यूज़ियम यहाँ पर फेमस है. देन चार मीनार, हुसैन सागर लेक एंड गोलकोंडा फोर्ट. दीज आर द फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स इन आंध्र प्रदेश. देन विल सी द इम्पोर्टेंट सिटीज़. इम्पोर्टेंट सिटीज़ में आता है विशाखापट्टनम, वारंगल एंड विजयवाड़ा. ये यहाँ की इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं. देन नेक्स्ट जो स्टेट है हम पढ़ने वाले हैं इट इज़ तमिलनाडु. इट ऑल्सो लाइज इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया. लेट्स सी द लोकेशन. सो तमिलनाडु इज़ द सदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. ये सबसे साउथ में आता है इंडिया के. अगर आप मैप में देखोगे तो सबसे नीचे ये आता है. इट इज़ लोकेटेड साउथ ऑफ आंध्र प्रदेश. ये जो आंध्र प्रदेश हमने अभी पढ़ा उसके जस्ट साउथ में नीचे की तरफ जो है वो ये स्टेट है, इट इज़ तमिलनाडु. ओके. सो तमिलनाडु इज़ सराउंडेड बाय, मतलब इनके जो नेबरिंग स्टेट्स है वो है केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. और इस तरफ जो है पूरा बे ऑफ बंगाल है. ओके. तो इस तरह से इसका लोकेशन आप देख सकते हो मैप के अंदर. देन रिवर्स, द मेन रिवर्स और मेजर रिवर्स दैट आर फ्लोइंग थ्रू तमिलनाडु, दीज आर कावेरी, पल्लार एंड वाईगई. सो दिस इज़ वाईगई रिवर, आप देख सकते हैं यहाँ पर. देन दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट मेजर रिवर जो है वो है कावेरी. सो दिस आर द रिवर एंड दिस वन इज़ पेल्लार रिवर यहाँ पर. सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट रिवर्स और मेजर रिवर्स इन तमिलनाडु. देन लैंग्वेजेस, Tamil and English, these are the main languages spoken in Tamil Nadu. Traditional dresses, here in Tamil Nadu men wear धोती और वेष्टी. यहाँ पर धोती को वेष्टी कहा जाता है with the shirt. तो वेष्टी को शर्ट के साथ पहना जाता है. and women wear साड़ी. Then dance, Bharatnatyam is the classical dance, well known classical dance from this state. एंड दिस इज़ ऑल्सो फेमस वर्ल्ड वाइड. आप कहीं पर भी जाओ दुनिया में तो आपको भरतनाट्यम जो है आपको लोगों को पता है इसके बारे में. दिस इज़ वर्ल्ड वाइड फेमस क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु. देन विल सी द फेस्टिवल्स. द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हियर आर पोंगल, ईद, दिवाली एंड क्रिसमस. ये जो फेस्टिवल्स हैं यहाँ पर धूमधाम से मनाए जाते हैं.
Then occupations of people of Tamil Nadu. Farming is the main occupation of the people. Then टी प्लांटेशंस यू कैन सी हियर, टी यहाँ का एक मेजर फार्म का प्रोडक्ट है. देन कॉफ़ी के बगीचे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे. देन राइस के फील्ड्स यू कैन सी हियर, कॉटन फार्म्स, शुगर केन एंड ग्राउंड नट्स. दीज आर द इम्पॉर्टेंट मेन क्रॉप्स ऑफ द स्टेट. यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें आते हैं, फर्स्ट वन इज़ टेक्सटाइल. टेक्सटाइल में मोस्टली जो सिल्क होता है यहाँ पर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और सिल्क से बने हुए जो क्लोथ्स हैं, साड़ीज़ हैं, यहाँ की बहुत फेमस है. तो सिल्क जो है यहाँ पर बनता भी है और इससे फैब्रिक भी बनाया जाता है. देन हैवी मशीनरीज़, ये सिल्क के आप देख सकते हो हैंडलूम पे यहाँ पर बनाए जा रहे हैं. देन हैवी मशीनरीज़ की यहाँ पर फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं. देन हैंडलूम्स, मतलब ऐसे लूम्स होते हैं जो हाथ से हमें ऑपरेट करने पड़ते हैं विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी, उनको हम कहते हैं हैंडलूम्स. तो हैंडलूम्स पर बनी हुई जो चीज़ें हैं, क्लोथ्स हैं, यहाँ पर फेमस है. देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल, दीज आर द मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ तमिलनाडु. नाउ लेट्स सी द टूरिज्म ऑफ तमिलनाडु. मरीना बीच, दिस इज़ द लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया. ये इंडिया का सबसे लंबा बीच है. देन महाबलीपुरम, कन्याकुमारी एंड द टेम्पल टाउन्स लाइक पूरी आर ऑल्सो फेमस पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स हियर. देन चेन्नई पोर्ट एंड एन्नोर पोर्ट, दीज आर द इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़. यहाँ पर आप पोर्ट्स देख सकते हो, सी पोर्ट्स. देन इम्पॉर्टेंट सिटीज़ में हम देख सकते हैं मदुराई, जो कि इट इज़ फेमस फॉर टेम्पल्स, और यहाँ का जो मेन टेम्पल है वो है मीनाक्षी टेम्पल. देन कांचीपुरम इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स सिल्क, कांचीपुरम सिल्क वीविंग सेंटर्स यहाँ पर आप देख सकते हो. एंड दिस कांचीपुरम इज़ नोन एज सिल्क सिटी ऑफ इंडिया. कांचीपुरम सिल्क यहाँ का फेमस है. ऑल्सो यू कैन सी कांची कैलाशनाथ टेम्पल, ये जो टेम्पल है इट इज़ कांची कैलाशनाथ टेम्पल. Then this is the picture of Mahashiva Adiyogi statue. This statue is about 112 feet. 112 feet इसकी हाइट है. ये स्टैचू है महाशिवा आदियोगी स्टैचू, एंड इट इज़ सिचुएटेड एट शिवा टेम्पल इन कोयम्बतूर. तो ये जो स्टैचू है 112 मतलब 112 फीट लंबा है, जो कोयम्बतूर के शिवा टेम्पल में है. So these are all the tourist spots and important cities of the state Tamil Nadu. So here we have finished our this part number 3 of chapter number 5. In our next video, that is part 4, we will read about Puducherry, Lakshadweep Islands and Andaman and Nicobar Islands. These all are the union territories of India that lie on the eastern coastal plains of India. Okay. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोज़. So we'll meet soon in our next video. Till then, take care. Bye bye.